हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए आज बात करने वाले हैं सीजीटीट का। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत ही जल्दी हमको शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका ना टीटी या सीजीटीट जो है वो अभी तक नहीं निकल पाया है। देखिए, अगर हम शिक्षक भर्ती की बात करते हैं ना तो सीजीटीट कंप्लीट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप सबको पता है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी ऐसे हैं, आपके सारे क्वालिफिकेशन कंप्लीट है लेकिन उसके बाद भी आप एलिजिबल नहीं है जब तक आप सीजीटीटी पास नहीं हो जाते। ठीक है, तो इस कारण से सीजी टेट या सी टेट पास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल अभी क्या बात करने वाले हम कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए सीजी टेट में अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है, देखिए वैसे तो अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो ज्यादा टफ एग्जाम हमको देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, आपने देखा होगा अगर आप ऑलरेडी एक भी दिलाए हैं इस एग्जाम को तो, और नहीं दिलाए हैं तो यकीन मानिए बहुत आसान एग्जाम होता है, इसको आसानी से आपको पास करना होता है। 150 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, आप सबको पता है, जिसमें आपको if you are a candidate from SC ST or OBC background then you have to secure only 75 approx marks, है ना। 75 मार्क्स आपको सिक्योर करने होते हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपको लाने होते हैं 90 मार्क्स, है ना। तो ये कुछ चीजें होती है सीजी टेट के लिए। बाकी अब इसको अगर हम बात करें अच्छे से और एक अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाई करने का, वैसे तो जैसे कि यहाँ पर बोला गया है 100 मार्क्स आप ला सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं 100 मार्क्स तक भी इसमें सिक्योर करना, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग वगैरह कोई चीजें नहीं होती है ना। यू ऑल नो अबाउट दैट। तो माइनस मार्किंग नहीं है, 100 मार्क्स बड़ी आसानी से इसमें ला जा सकता है। हालांकि 100 मार्क्स लाना या ज्यादा नंबर लाने से इसके कोई बेनिफिट्स नहीं होते। यू हैव टू ओनली सिक्योर दैट पर्टिकुलर मार्क्स जो कि आपको एक निश्चित किया गया है आपके क्वालिफिकेशन के लिए, है ना। जैसे कि मैंने भी बताया एसटी एससी ओबीसी के लिए, एसटी एससी ओबीसी के लिए 75 मार्क्स है ना, जनरल के लिए 90 मार्क्स होता है और एसटी एससी ओबीसी के लिए 75 मार्क्स होते हैं। तो लेकिन फिर भी एक अच्छे नंबर से अगर आप इसको पास कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है ना, जिसको आपको फॉलो करनी चाहिए। कौन कौन से है चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सीजी टेट या किसी भी टीटी या कोई भी एग्जाम की अगर हम बात कर ले, है ना, किसी भी तरह के एग्जाम की आप बात करो, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट सीजी टेट सी टेट और एनी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में आने वाला है अभी, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो टिप्स है अच्छे नंबर लाने के टिप्स हम इसको बोल सकते हैं। पहला है भाई कि आप जो आपकी सिलेबस है ना, उसको अच्छे से समझिए, देखिए कि कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है और उसमें जो आपके वीक पॉइंट्स है, जो उसमें आपके वीक पॉइंट्स है उस पर फोकस करिए, है ना, वीक पॉइंट्स पर फोकस करिए। देखिए हम सबको ये ज्यादातर कैंडिडेट्स हम देखते हैं जिनको पता होता है कि ना ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट में वो वीक है, जैसे मैथ्स में वीक है, इंग्लिश में वीक है ना, या वो नहीं बन रहा है अच्छे से, लेकिन ना वो उस बात को बोलते ही रहते हैं कि भाई मेरा ये नहीं बनता, मेरा मैथ्स नहीं बनता, मेरा इंग्लिश नहीं बनता। तो जब तक आप सिर्फ बोलते रहेंगे ना तब तक आपका आने वाले सभी एग्जाम्स में वो बिगड़ेगा और बिकॉज ऑफ दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स आप क्या होंगे, आप कुछ नंबर से फेल होते जाएंगे उस एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि जिस सब्जेक्ट में जो पॉइंट, जो पोर्शन आपका वीक है उस पर अपना एक्स्ट्रा टेंशन लगाइए, उस पर बहुत ही अच्छे से फोकस करिए। उतना जब तब तक उस पर फोकस करिए जब तक उस पर्टिकुलर एरिया में आप स्ट्रांग नहीं हो जाते या स्ट्रांग फील नहीं करते। ठीक है, याद रखिए किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट में अब सभी सब्जेक्ट का आपका वेल प्रिपरेशन होना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट दैट पर्टिकुलर मार्क्स जो आपको इसमें एलिजिबल करवाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो 75 मार्क्स या 90 मार्क्स आपके तभी आएंगे जब आप सभी सब्जेक्ट में अपने आप को स्ट्रांग रखे हैं। ठीक है, किसी एक दो या तीन सब्जेक्ट्स के भरोसे इस एग्जाम को पास करने या किसी भी एग्जाम को पास करना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है, याद रखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, सभी सब्जेक्ट्स पर इक्वल फोकस करनी चाहिए और स्पेशली यू शुड फोकस ऑन दो सब्जेक्ट्स जिसमें आप क्या है, आप वीक है, आप कमजोर है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने वीक पॉइंट को पहचानिए, है ना, अपने वीक पॉइंट को, कमजोर कड़ी को पहचानिए और इस पर वर्क करना स्टार्ट करिए अभी से। कुछ दिन बाकी है, जैसे आपको पता है ना, आपके एग्जाम्स कब होने, आई थिंक जून में होने, लास्ट ऑफ जून, है ना, जून के लास्ट वीक में आपके एग्जाम होने। तो अभी भी आपके पास लगभग 1.5 मंथ के आसपास का टाइम है और इस टाइम में बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट की फोकस ऑन योर वीक एरिया, जो भी आपके वीक एरिया है उस पर फोकस करो और उस पर ज्यादा टेंशन दो। सेकंड में चलते हैं पॉजिटिविटी। देखिए
सकारात्मक रहना, पॉजिटिव रहना या सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना किसी भी तरह के कोई भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव है, अगर आप किसी भी काम के लिए जो भी आप एग्जाम दिलाने जा रहे हो उसके लिए अगर आप पॉजिटिव है, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट है, तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ना आप सही करके आते हैं। ठीक है, अगर आपको अपने ऊपर डाउट है तो ऐसे भी क्वेश्चन आप गलत करते हैं जिस क्वेश्चन के आंसर आप ऑलरेडी जान रहे थे या उसको आप सही कर सकते थे। तो देखो अंतर देखिएगा इसमें। ठीक है, अगर आपको अपने पर विश्वास है, अगर आप पॉजिटिव है, अगर आप कॉन्फिडेंट है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप सही करेंगे जो गलत होने के चांसेस थे आपसे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिविटी चल रही है आपके माइंड में कि नहीं ऐसा हो जाएगा, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ठीक है, ऐसे नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, कि मुझे ये करना है या इतना ज्यादा नंबर लाना है या इस मार्क्स तक मुझे लाना है, 100 प्लस नंबर मुझे लाने, पॉजिटिव होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने पर बिलीव रखिए, अपने पर भरोसा रखिए। देखिए इतने दिन तक आपने पढ़ाई किया है ना, तो ऐसे एग्जाम्स पास करने के लिए वो सफिशिएंट है, याद रखिएगा। देखो सीजीटीटी या सीटीटी के एग्जाम की अगर हम बात करें तो कोई बहुत बड़ी एग्जाम नहीं है ना। आपको कोई मेरिट में अपने जगह नहीं बनाना है आपको, है ना। यू डोंट हैव टू मेक एनी प्लेस इन मेरिट लिस्ट। आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट सिक्योर दैट पर्टिकुलर मार्क्स जो आपको पासिंग मार्क्स दिया गया है ना, 75 मार्क्स आपको येन केन प्रकरण ये नंबर आपको लाने होते हैं बस, है ना। 75 एंड 90 मार्क्स जो भी आपकी एज पर योर कैटेगरी जो आपको लाने हैं, बस वो नंबर आपको लाना है। किसी तरह का कोई माइनस मार्किंग नहीं है यहाँ पर, है ना, कोई आपके नंबर नहीं कटेंगे, है कि नहीं। गलत करने पर कोई आपके नंबर कटने वाले नहीं है। तो सारी चीजें आपके फेवर में ही है ना, सारी चीजें आपके फेवर में है। आपको बस पॉजिटिवली, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस को अच्छे और पॉजिटिव वे में सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट है, अगर आप पॉजिटिव है, सारी चीजें सही हैं, आपने प्रिपरेशन किया है ना। देखो अपने प्रिपरेशन के ऊपर कभी भी डाउट मत किया करो, ठीक है, कभी भी अपने प्रिपरेशन के ऊपर डाउट नहीं करना है। देखिए आपने सिर्फ 1 महीना पढ़ाई नहीं किया है, मैं अक्सर बोलता हूं, आपने सिर्फ 1 या 2 महीने पढ़ाई नहीं किया है, आप ना शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में जो भी स्टडीज अभी तक आपने किए हैं अपने लाइफ टाइम में, वो सब के सब काम आते हैं। स्पेशल पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है इन योर लाइफ टाइम, जब स्कूलिंग में, कॉलेजेस में, सारी चीजें कहीं ना कहीं वर्क करता है इस तरह के एग्जाम दिलाने में। तो इतने साल आपने पढ़ाई किए हैं और ये छोटा सा एक एग्जाम है जिसको आपको क्वालिफाई करना है 75-90 मार्क्स लाकर, तो ज्यादा अपने खुद के ऊपर ज्यादा डाउट नहीं करना है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट ये हो गया। चलो थर्ड पॉइंट में चलते हैं, और आपको क्या करनी चाहिए। देखिए कोई भी एग्जाम दिलाओ आप, ये फैक्ट है ना, और बार बार बोली जाने वाली फैक्ट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हमको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, पैटर्न को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमको बेसिकली उस क्वेश्चन में या उस एग्जाम के लिए देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ सालों से। 2, 3, 4 साल, 5 साल, जितने भी ईयर्स के हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स है, हमको उन सारे क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को या उनके क्वेश्चन को समझ लीजिए। अच्छा, सेकेंड बात इंपॉर्टेंट ये होती है, याद रखिए, क्वेश्चन को समझने का मतलब ये है कि हम उनके क्वेश्चन को 150 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होता है, तो 150 क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन के ना 4-4 ऑप्शंस भी होते हैं, सारे क्वेश्चंस के 4-4 ऑप्शंस भी होते हैं। तो क्वेश्चन पेपर को अब जब आप देखते हैं ना, तो याद रखिए ये उनके जो 4 ऑप्शंस है उनको भी समझना है आपको कि ये चारों ऑप्शंस कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, इनसे रिलेटेड और कुछ स्पेशल पॉइंट्स है वो क्या है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में 4-4 टॉपिक्स आपको मिलते हैं और उन पूरे टॉपिक्स को आपको क्लियर करना है। उन 150 नंबर के पूरे टॉपिक्स, पूरे ऑप्शन में कहीं से कुछ भी दिखे आपको ना, तो आपसे सॉल्व होनी चाहिए, आपको उनका नॉलेज होनी चाहिए। ये होती है किसी भी क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना। ठीक है, याद रखिएगा करना क्या है, किसी भी क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखो, अगर हम बात करें टीटी का, तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है ना। आपके पास 2016 के पेपर्स अवेलेबल है, 2019 के है, आई थिंक 22 के है ना। इनसे पहले का भी 2017 में भी हुआ था शायद। तो जो भी क्वेश्चंस अभी तक पेपर हुए हैं ना, जो भी अभी तक पेपर हुए हैं, सारे पेपर्स को देखिए, उनके क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए। कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, है ना। इसके अलावा और इस तरह के जो पेपर होते हैं अलग अलग स्टेट में, वहां से भी क्वेश्चन पेपर्स देखिए, उनके भी क्वेश्चंस पढ़िए, है ना। रीट के, यूपी टेट के, कई तरह से है, केवी वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को देखिए ना भाई।
तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना। डिफरेंट स्टेट्स के भी क्वेश्चन पेपर्स आप देख सकते हैं, और जो कि मैंने बताया उनकी ऑप्शंस को भी आपको देखना है, समझना है कि ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसका क्या मतलब है, या वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, डेफिनेटली अगर आप ये कर लेते हैं ना, तो आपको एटलीस्ट सीजीटीटी जैसे एग्जाम तो क्लियर करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट। ठीक है, कोई भी एग्जाम आप दिला रहे हैं, है ना, आपके सिलेबस से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन करना या मॉक टेस्ट वगैरह आपको दिलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खुद को मेजर करने के लिए, अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए। जब तक हम खुद को मेजर नहीं करेंगे, हमको ये पता नहीं चलता कि हम कितने पानी में हैं या कितने गहराई में हैं। कई बार लगने लगता है कि ना हमने तो सारी चीजें पढ़ लिया है, बहुत सारी चीजें पढ़ लिया हमने, लगभग हमारा तैयारी कंप्लीट है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं तो हमको लगता है कि हम तो बहुत सारे क्वेश्चंस के हमको आंसर नहीं आते, है कि नहीं। तो ना वो हमको हमारे रियलिटी को बताने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। फिर हम क्या करते हैं, देखो मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस क्वेश्चन करने पर उस क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं पता होते तो टेंशन मत लिया करो। अगर आप लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अरे यार इतना पढ़ा है मैंने, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो भाई उसको आपको पॉजिटिव वे में लेना है। अभी तक मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, थैंक गॉड कि अभी मैंने इस क्वेश्चन को देख लिया, आज के बाद से इस क्वेश्चन को मुझे आ जाएगा। सपोज ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो अच्छा है ना। आप जब उस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं पता, तो वो तो आपके लिए गलत नहीं है, नेगेटिव नहीं है, वो आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि आज के बाद वो क्वेश्चन आपको आ जाएगा। जितने भी नए क्वेश्चंस आप देखेंगे वो आज के बाद वो क्वेश्चंस आपको आ गए ना, आपने जान लिया कि हाँ चलो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो इन फ्यूचर में बना लूंगा, थैंक गॉड कि मैंने ये वाला क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, तो आप पॉजिटिव फील किया करो उसको, वो आपके लिए अच्छा है। तो ज्यादातर कैंडिडेट ना परेशान हो जाते हैं, उसने पूरा तैयारी कर लिया है, क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, मॉक टेस्ट दिला रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर उनको नहीं समझ में आ रहा है, इतना पढ़ा हूं फिर भी ये वाला क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं बन रहा है। तो ठीक है, वो आपके लिए नेगेटिव नहीं है, वो आपके लिए पॉजिटिव है। ठीक है, ये सोचना है कि ठीक है नहीं बन रहा है ना, अब तो मैं समझ गया नहीं उस क्वेश्चन को, अब आगे से ये क्वेश्चंस अगर आते हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इनके ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो डेफिनेटली आपसे बन जाएंगे, है कि नहीं। तो वो अच्छा है आपके लिए, पॉजिटिव वे में लेना है, सकारात्मक वे में लेना है उसको। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन या मॉक टेस्ट दिलाना आप लोगों के लिए जरूरी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको कहां से करेंगे, तो आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है। वैसे आप अगर आप चाहे तो यहां से मॉक टेस्ट आप अवेल कर सकते हैं, सीजीटीटी का, टीचर रिक्रूटमेंट का, सभी का। ठीक है, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हुकुम पटेल, वहां आपको ना सीजीटीटी का मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और असिस्टेंट टीचर के भी मॉक टेस्ट वहां पर अवेलेबल है, आप चाहे तो ऐप डाउनलोड करके मॉक टेस्ट ले सकेंगे। ठीक है, चलो अगला पॉइंट में चलेंगे हमारे, टाइम मैनेजमेंट है हमारा लास्ट पॉइंट। टाइम मैनेजमेंट देखो, किसी भी एग्जाम की अगर आप बात करें, ठीक है, कोई भी एग्जाम देख लीजिए, टाइम मैनेज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं इसको। आपने कंप्लीट प्रिपरेशन किया है, पूरी तरह से तैयारी है आपका, लेकिन ना आप सोचिए उस कंडीशन के बारे में, इमेजिन करिए कि आप जान रहे हैं क्वेश्चंस को, उसके बाद भी आपका 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन छूट गए आपसे। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपसे छूट जाता है, आपके रडार के क्वेश्चन जिसको आप सही कर सकते थे, तो भी आपके लिए नुकसान है। एक क्वेश्चन में ही सिलेक्शन और रिजेक्शन होती है, एक क्वेश्चन में ही आप क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड होंगे, डिस्क्वालिफाइड होंगे, याद रखिए। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट होना हमें बहुत जरूरी है। कभी भी एग्जाम दिलाने जाते हैं तो बिना वॉच के नहीं जाना है, घड़ी पहनकर जाया करिए, नॉर्मल वॉच, है ना, डिजिटल वॉच नहीं, क्योंकि जब हमारे पास वॉच रहती है तो हमको टाइम का नॉलेज रहता है कि कितने टाइम में क्या हो गया। वो तो हो गया एग्जाम में। देखो टाइम मैनेजमेंट 2 तरह की होती है, एक तो आपके एग्जाम के टाइम में टाइम मैनेजमेंट की, आपको 3 घंटे को कैसे मैनेज करना है, वो एक हो गया। ठीक है, दूसरा आपके प्रिपरेशन के टाइम में टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे अभी का टाइम में, है ना, आपके पास 1-1.5 महीने का समय है, तो अभी आप कैसे टाइम मैनेज कर रहे हैं अपने स्टडी को लेकर, कितना टाइम आप दे रहे हैं अपने पढ़ाई को, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं, है ना, वो भी मैटर करता है। तो वो आपको मैनेज करनी आनी चाहिए। आपको क्या करना है, देखो कोई ऐसा एकदम सर्टेन टाइम नहीं होता किसी टाइम में आपको पढ़ना है वाला, याद रखिए।
आपको ना अपने सीटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करना है। अलग अलग पीपल के, अलग अलग लोगों के जो टाइम मैनेजमेंट है या टाइम सेक्शन है वो डिफरेंट हो सकते हैं। वो आपकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा, कौन से टाइम में आपको सूट करते हैं, कौन से टाइम में आप अवेलेबल है। ऐसा कोई टाइम नहीं है, पढ़ने का कोई टाइम नहीं है, ठीक है। जिस टाइम में आपका कंसंट्रेशन या आपका फोकस प्रॉपर बैठ रहा है, आपको ठीक ठाक समझ में आ रहा है, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, है ना। वो आपके लिए बेस्ट टाइम है, याद रखिएगा, ठीक है। तो और कितना पढ़ना, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, सब्जेक्ट मैनेजमेंट, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना, कौन से सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको डिसाइड करिए। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, भाई जो वीक सब्जेक्ट्स है उसको थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करके पढ़िए, उसको उस पर कोशिश करिए कि जो आप में कमियां हैं वो दूर हो, है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से टीटी या सीटीटी जैसे जो एग्जाम्स होते हैं वो कोई बहुत ही बड़ा एग्जाम नहीं है जिसको आपको ज्यादा दिक्कतें होंगी। आसानी से कुछ स्टेप्स फॉलो करके और थोड़ी सी मेहनत करके आप उसको आसानी से पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, मॉक टेस्ट के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मॉक टेस्ट आपको वहां मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम यूट्यूब में कराएंगे कुछ आने वाले दिनों में। और टीचर, असिस्टेंट टीचर, लेक्चरर, इनकी तो तैयारियां करवा ही रहे हैं। यूट्यूब में हालांकि कुछ दिनों से अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जल्दी ही आप लोगों को टीचर, असिस्टेंट टीचर के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाएंगे। अगर आप क्लास लेना चाह रहे हैं तो हम क्लास रेगुलर चला रहे हैं, ठीक है। ऐप इंस्टॉल करके आप हमारे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी क्लास का क्लास ऐप का लोगो है, हुकुम पटेल सर्च करके आप इंग्लिश के लिए, है ना, किसके लिए, इंग्लिश पैडागोजी के लिए, इंग्लिश सेक्शन, उसका शिक्षक, सहायक शिक्षक और लेक्चरर के इंग्लिश सेक्शन के प्रिपरेशन आप यहां से कंटिन्यू बेसिस पर और बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज होती है, कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाह रहे हैं हमारी क्लासेस से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 8349761349, ठीक है। 8349761349 यहाँ पर आप व्हाट्सअप या कॉल करके कोई क्वेरीज क्लासेस से रिलेटेड कर भी सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।